लॉकडाउन होने लगने वाला है। लिखो भाई, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो आइसोमर। आइसोमर, ठीक है। तो इसमें ध्यान से अगर आप देखो, दो टर्म से मिलकर बना है क्या? यस सर। बोलो भाई, एक अगर अलग कर दिया जाए तो एक टर्म आपका देखो इसमें आइसो है और दूसरा का टर्म देखा जाए तो मर लेगा है क्या? यस सर। बोलो भाई। अब आइसो को अगर एक्सप्लेन किया जाए सिर्फ आइसो को, तो आइसो मीन्स क्या होगा भाई? सेम। अब अपने मन से बोलिए, अगर सेम को एक्सप्लेन करना हो तो कम से कम कितना कोई भी शब्द आना चाहिए? सेम समझ पा रहे? सेम का हिंदी क्या होगा? समान। समान से कोई एग्जाम्पल है समझाइए। सेम मतलब जैसे दोनों Same height. सेम है मान लीजिए, सेम हाइट तो बराबर। कम से कम कितने चाहिए कंपेरिजन करने के लिए? दो। भाई कम से कम दो चाहिए ना? यस। नहीं समझ रहे भाई। जब भी अगर आप सेम बोलिएगा, समान बोलिएगा, जो समांगी मिश्रण सुने होंगे, तो कम से कम दो चाहिए ना? नहीं समझ रहे भाई। तो टू देखो, आइसो का क्या मतलब होता है? सेम। तो उसी को हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो टू या मोर देन टू बोल देंगे। मर मीन्स मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फार्मूला। बस एक ही बात है कि आइसो मीन्स क्या हो गया भाई आपका? सेम। और मर मीन्स क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कोई भी कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए भाई? सेम। उसी को क्या बोल देंगे? आइसोमर। बस कह देंगे टू या मोर देन टू कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, नहीं डिफरेंट प्रॉपर्टी। सिर्फ क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी। अगर आप स्ट्रक्चर बोल देते हैं तो हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर आप फिजिकल और केमिकल बोल देते तो हो जाएगा आप फंक्शनल आइसोमर। क्योंकि जब फंक्शन से पढ़िएगा केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई ना। बात समझ रहे हैं? तो हम लोग देखिए, बात को समझिएगा। हम लोग बस ये बोलेंगे दोस्त कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब अगर वो डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू स्ट्रक्चर आ रही है, क्या रही है? ड्यू टू स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए हमें चोट लग गया, दर्द हो रहा है, ड्यू टू फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट के द्वारा हुआ तो एक्सीडेंटल केस है। ड्यू टू कोई इंटरनल मतलब हुआ तो कोई इंटरनल केस हो जाएगा। नहीं बात समझ रहे? तो भाई बस हम इतना बोल देंगे, सर मुझे पेन हो रहा है, अभी कह देंगे पेन हो रहा है ड्यू टू फ्रैक्चर के द्वारा, तो ये उतना अच्छा, तब एक हो पाएगा एक्सप्लेन, दूसरा नहीं हो पाएगा ना। जैसे आप नाउन बोलते हैं ना, नेम ऑफ एनी पर्सन, बस क्या उसमें पहले नहीं बोलते कि नेम ऑफ महात्मा गांधी, नेम ऑफ सुभाष चंद्र बोस, नेम ऑफ चावल, मटेरियल नाउन। नहीं समझ रहे भाई? तो जब नाउन बोलिएगा तब बस ऐसा डिफरेंशिएशन होना चाहिए जो सब में एप्लीकेबल हो जाए। नेम ऑफ एनीथिंग, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट प्रॉपर्टी। ये मत लिखिए, कुछ मत लिखिए, इसमें सब नहीं पूछता है। नहीं समझे? टारगेट में ये सब नहीं पूछता। बस एक ही बात याद रखो भाई, आइसो मीन्स क्या हो गया आपका? सेम। मर मीन्स क्या हो जाएगा? बस। नहीं समझे? और आइसोमर कितने टाइप का होगा भाई? 6 मेन 2 प्रकार का। कौन कौन? स्ट्रक्चरल एंड नहीं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर। चुनाव चल रहा है क्या? यस सर। एसटी एससी। बस तो दो बात हो गया। एक आप एसटी वाले हो गए, जब फार्म भरते हैं ना आप लोग, स्टीरियो। एक हो गया एससी वाले, एसटी और एससी। एससी। आप लोग सर एसटी क्या है? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल जर्नल ओबीसी। स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये इसके टाइप बोले हैं। याद करने का तरीका एससी एसटी, यस। ठीक है भाई। और ये एससी का मतलब है स्टेरियो आइसोमर। दिख रहा है भाई? यस यस सर। स्टेरियो आइसोमर। अब देखो डिफरेंस नहीं लिखेंगे हम, सीधे बताना। आप सिर्फ पहले लिखो मत यार, पहले सुना करो हमारी बात। आइसोमर मीन्स क्या होता है? 2 or more than 2 compound having same बस इतना मत बोलो ना, बस सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला Yes. बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, इतना बोल सकते हो भाई। तो आइसोमिल क्या होगा? आइसोमर मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। वो डिफरेंट प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रहा स्ट्रक्चर की वजह से। है? स्ट्रक्चर की वजह से। तब उसको क्या नाम दे देंगे भाई? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब यहाँ देखो, आइसोमर मीन्स क्या होगा? स्टीरियो आइसोमर। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट सेम प्रॉपर्टी। मॉलिक्यूलर बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। वो डिफरेंट प्रॉपर्टी 3D की वजह से आएगा। किसके? 3D अरेंजमेंट। 3D अरेंजमेंट। आपने कभी सुना होगा, मुझको लगता है ग्लूकोज का नाम आपने सुना होगा। हाँ सर। ग्लूकोज डी भी होता है, ग्लूकोज एल भी होता है, ग्लूकोज लेकिन उसका आई पैक में कोई चेंजिंग होता है? नहीं होता। उसमें कोई चेंजिंग, सिर्फ OH को उधर से उठा के इधर फेंक देते हैं ना। सर येलो डी। नहीं समझे? Yes, अभी मत बोलना सर ये तो पोजीशन चेंज हो गया। अरे भाई नहीं समझे? आप इस साइड से उठा के इस साइड कर देते हैं नंबर और तो कोई सेम चेंजिंग तो नहीं रहेगा। चेंज करते हैं। यह एक बात याद रखना, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या बोल देंगे भाई? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। बोलिए। तो इसमें याद रखिएगा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो अगर इसमें बोल देंगे सर डिफरेंट आयुपैक नेम, क्या पहचान है? डिफरेंट आयुपैक नेम
देख लो पे लिखो मत यार, डिफरेंट कनेक्टिविटी, ये किस में लिख रहा हुआ? स्ट्रक्चरल में। यस पहला एक डिफरेंस आपको मिलेगा सीधे सीधे स्ट्रक्चरल पहचानने का, क्या यूपीएससी में क्या मिल जाएगा आपको? डिफरेंट है यस या फिर दूसरा क्या लिखा है आपका? कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी समझते हैं? नहीं यार, जैसे उसमें जीन्स, substituent group- जीन्स यहाँ से इतना फाड़ के लाके यहाँ चिपका दी इधर, ठीक नहीं देखें ऐसा कुछ मिथाइल की जगह इथाइल जो नया फैशन चला है हाँ आजकल, समझ गए यहाँ से कुछ तोड़ काट पीट के निकाल के इतना हवा के लिए लगा कि इसको ला कहीं और लगा देंगे, यस इसी को क्या बोलते हैं? कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी नहीं समझा? और यहाँ देखिए लघु जी, यहाँ लिखेंगे सेम आयु पैक नेम, यहाँ क्या लिखेंगे? सेम आयु पैक नेम सेम कनेक्टिविटी, सेम कनेक्टिविटी सेम कनेक्टिविटी, बस डिफरेंट। अब यहाँ देखिए जो डिफरेंट मिलेगा आपको, डिफरेंट इन 3D स्पेस या 3D अरेंजमेंट, ठीक 3 डायमेंशंस में क्या मिलेगा? डिफरेंट अरेंजमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगा। इतना समझ गए भाई? अब बताओ स्ट्रक्चरल कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल बताइए, सीपीएमटी 6 प्रकार का बोलो भाई। चेन आइसोमर स्ट्रक्चरल का टाइप बताइए, बोले भाई लोगों से। 6 प्रकार के तो सीपीएमटी में कौन सा रैंक आप चाहते हो भाई? फर्स्ट सीपीएमटी में आप कौन सा रैंक चाहते हो? फर्स्ट रैंक। यस इधर देखो, इधर जब आओगे तो 2 टाइप का मिलेगा, सिमेट्रिकल ऑप्टिकल ठीक है। एक को बोलते भैया कन्फर्म कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर और एक को बोलते कन्फार्मर। कन्फर्मर कन्फार्मर का दूसरा नाम है रोटामर। रोटामर कन्फार्मर का दूसरा नाम क्या है? रोटामर रोटामर का मतलब होता है ये वही लगेगा जहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? सिग्मा बॉन्ड सिंगल Single बॉन्ड। bond। सिंगल बॉन्ड एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, अल्केन का नाम सुने हो? यस Yes, sir। अल्केन मैंने सुना कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही मिलता है, अल्केन और अल्केन में कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, कम से कम कितने? 2 कार्बन। पहले इतना समझ रहा आप? यस सर। बोलो भाई, ये भी नहीं समझ रहा। माने ये लिख सकते हैं ना कि मिनिमम आइसोमर के लिए 2 कार्बन जरूरी होना चाहिए। आइसोमर में ये पूरे लिख सकते हैं कन्फार्मर के लिए, फ्री रोटेशन के लिए आइसोमर के लिए नहीं लिख सकते नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं वो अलग क्वेश्चन में matter वो है। पूछा था ये वो बता रहा हूँ कहाँ पूछेगा वही बताऊंगा मैं। 4 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन बता रहा हूँ कहाँ पूछेगा बताऊंगा, वो ज्योमेट्रिकल में पूछेगा या पोजीशन आइसोमर में। एनसीईआरटी के पहले मैं बता दूंगा, छोड़ सकते हैं, ठीक चलो है। अभी परेशान हो। हाँ, इसमें याद रखना कि अगर कभी पूछे आपसे नंबर ऑफ आइसोमर तो इसमें क्या होता है? इन्फिनिटी इनफाइनाइट, इन्फिनिटी नहीं, वही इनफाइनाइट इनफाइनाइट। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, रोटेशन होता है। तो आप जैसे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जितना रोटेट कीजिएगा उतना आइसोमर बनेगा ना। तो इसमें एक ही बात बोलते हैं, सीधे सीधे क्या बोलते हैं भाई? इन्फिनिटी इनफाइनाइट। इसमें याद रखो कन्फार्मर का दूसरा नाम क्या है? रोटामर। ये किस में लगा जिसमें कैसा Single बॉन्ड? bond। एग्जाम्पल में मैं क्या मान लीजिए? अल्केन। अल्केन। कॉन्फ़िगरेशनल लिखा ना भैया, इसमें आपको 2 मिलेंगे, आपने सुना भी होगा। जैसे ये ऊपर क्या लिखा था? एससी ना, हाँ इसमें 2 कैटेगरी आती है, जनरल और ओबीसी। नाम सुने जनरल और ओबीसी का? फॉर्म भरते तो कौन सा भरते हो आप? जनरल। तो जी फॉर ज्योमेट्रिकल, इधर देखो भाई, जी फॉर ओबीसी सब्जी बोला ज्योमेट्रिकल। छोड़ दो यार, ओबीसी मत भरना, ओबीसी भले से भर देना, वो बताए ओबीसी मत भरना, भले से ओबीसी भर दीजिएगा, इतना घाटों में चली वो ले लिए जन्नत जुड़ा ठीक है? नहीं तो फिर जन्नत जाना पड़ेगा, फिर तलाक 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 ओबीसी। इधर आ जाइए, ठीक ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। इधर देख लो भाई, अब थोड़ा बताओ सी फॉर क्या होगा आपका? चेन अब देखो सत्यम, क्या नाम है आपका भाई? शशिकांत जी, सन्नी जी। क्या इतने खोए खोए? इधर देखिए, खाली आप ये बता दो ना यार, ये क्या लिखा है? सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट प्रॉपर्टी। क्या सोच रहे हैं मतलब? आइसोमर का सीधा मतलब। कुछ भी लोग शुरू हो जाते हैं, बताइए। कैसे बोलती डिफरेंट प्रॉपर्टी खाली इसका मीनिंग क्या होता है ये बता दो। आइसोमर मतलब सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो बोलना था बोलो भाई, नहीं कि डिफरेंट प्रॉपर्टी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टी। Property। और डिफरेंट प्रॉपर्टी किसके वजह से आएगी? चेन की वजह से। चेन की वजह से आएगी। 2 बात बोलेंगे, या तो पेरेंट चेन या तो साइड चेन। साइड चेन हाँ नहीं समझे आप? Yes, उसकी वजह वैसे एक एग्जांपल देखो थोड़ा सा भाई, से। ये कितने कार्बन की पेरेंट चेन है? 1 2 3 4 ब्यूटेन है और यहाँ देखो, ये 4 कार्बन इसमें 3 कार्बन की चेन मैं देखो ढेर एग्जांपल नहीं लिखूंगा, चाहे समझ पाओ चाहे ना समझ पाओ। नहीं समझ यहाँ देखो पेरेंट चेन कितने कार्बन की, 5 साइड चेन कितने कार्बन की? 1 2 3 4 5। साइड चेन 5 ना। हाँ अब देखो मैंने साइड चेन में क्या कर दिया? साइड चेन 2 कार्बन अलग अलग कर दी पेरेंट चेन को चेंजिंग किया, नहीं। किस में चेंजिंग कर दिया? साइड चेन में नहीं समझ पा रहे। समझ गया। ये कौन सा आइसोमर हो गया? चेन चेन आइसोमर। इसमें कुछ नहीं लिखेंगे वखेंगे नहीं, इस बात समझ रहे हैं? समझ गया। थ्योरी डिफिनेशन कुछ भी नहीं लिखना। सीधे क्वेश्चन खोजना है। क्या खोजना है सीधे इसमें? सीधे क्वेश्चन को।
कोई दिक्कत भाई आपको? शशिकांत जी बता दीजिएगा, थ्योरी देखना हो वीडियो देखना बोल दीजिएगा, थ्योरी लिखवा दिया जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। फिर वही 4 साल पढ़ेंगे, फिर कहेंगे सर थ्योरी क्या देखना हो पढ़ाना। वीडियो देखना। फिर बढ़ाने चेन लगोगे चेन के बाद क्या जाएगा आपका भाई? पोजीशन है पोजीशन है पोजीशन आइसोमर। पोजीशन बस ये डिफरेंस ध्यान दो, खाली खाली आइसोमर में क्या हो जाएगा भाई? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू पोजीशन पोजीशन। ड्यू टू पोजीशन। अब ये देखो ड्यू टू पोजीशन, ध्यान देना इसमें कि किसका पोजीशन, ठीक है? साइड चेन का पोजीशन डबल बॉन्ड है, क्या चीज? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, या फिर मान लो कोई, फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई, साइड बॉन्ड उसमें क्या मिलना चाहिए? पोजीशन में डिफरेंट बट सेम पेरेंट चेन, सेम पेरेंट चेन बट सेम पेरेंट पेरेंट चेन से इसमें होना कोई चाहिए, इससे changing? different। इसमें कोई चेंजिंग नहीं समझ पा रहे भाई? समझ ये गए कह रहे फिर से बताओ, फिर से देख लो। समझ गए सर। ढेर नहीं लिखूंगा, ये सीख जाओगे, वो भी दिक्कत है। यहाँ डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे है? पहले और यहाँ देखो, दूसरे इतना समझ गए? एकदम समझ नहीं समझे तो एक और एग्जाम्पल बता देते हैं, इससे बेसी नहीं बताऊंगा, मार्कर भी खत्म हो रहा है ना। यस सर। ये किस टाइप का आइसोमर है? इसका पहले आईपीएसी नाम बता दीजिए तो। डाइक्लोरोइथेन एकदम सही, 1 1 डाइक्लोरो इथेन। या 1,2 डाइक्लोरो। इथेन या ध्यान दीजिए कि दोनों क्लोरीन एक जगह है कि नहीं? यस हाँ। सर यहाँ देखो दोनों दो जगह 1,2 पे आ गया कि नहीं? Yes, sir. नहीं समझ रहे? पेरेंट चेन में कोई चेंजिंग हुआ? एकदम नहीं नहीं ना हुआ। इसको कौन सा आइसोमर बोल देंगे? पोजीशन आइसोमर। नहीं समझ रहे हो आप? वो करे सर फिर से बताओ, फिर से देख लो यार। मान लो सी डबल बॉन्ड सी ऐसे लिख दे, मान लो क्लोरीन और ये लिख दे ब्रोमीन, और फिर सी डबल बॉन्ड सी लिख कर यहाँ लिखते हैं ब्रोमीन और यहाँ लिखते हैं क्लोरीन। अब समझ गए भाई किस टाइप का आइसोमर है? बहुत अच्छा था। अगला क्या फिर पोजीशन के बाद? क्या में लिखियो अभी मत देखो, बाद में लिखना एक साथ। पोजीशन के बाद बताओ भाई। देखो कहाँ बिजी है यार, आओ बोला क्या बोले क्या बोला ये, के क्या बाद बोला ये मीठा भाई? मार, मीठा मार। ऐसे बुलाएंगे तो आप चले जाएंगे। बार बार कहता है बुलाती है मगर जाने का नहीं। नहीं, उठते हैं धुआं ठीक है? बुलाती है मगर जाने का। वो अभी उसी क्वेश्चन में फंसा हुआ है सर जी। वो जो ने नोट हुआ हम है। नहीं फंसे रिचार्ज चल रहा है तो ही फंसा हो। वो कह रहा है कि मतलब -R वाला ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। उससे कहो आप तो फिर जानते हो। ये पूछ वो रहा है नहीं, कि अपने मन में कर रहा है। ऑर्थो फिर -R यही होगा ना। तो -R फिर तो पैरा वाला लगा रहा होगा ना। तो पहले पैरा वाला आएगा तब मेटा वाला आएगा ना। तो क्या समझ रहे हम? छोड़ो यार, अभी इस पे आ जाने फिर नहीं समझे। सेठ ये कहते डेटा उठा के देख ले बच्चे वो सब सारे छोड़ो यार, उसको पहले बात समझिए ना। पहले अगर इस पे भी दिमाग इधर उधर करिएगा फिर ये हाँ, बाउंस हो वो जाएगा। चाहिए। फिर जब आपका टेस्ट होगा तो बता देंगे सवाल जो आएगा वो नहीं बन पाएगा। फिर आप ये कहोगे कि सर आप तो बस यही पढ़ाए थे बस। हाँ जाएंगे अब वो सवाल ये देंगे नहीं, वो जानते हैं ये सब तो ज्यादा नर्सरी का बच्चा कर लेगा उठ सुट के। सवाल ही है आएगा नहीं समझ रहे हैं? मीठा और टाटो तो इसलिए आप ये सब पे भूल मत जाइए। इसमें जो पूछेंगे आपसे थोड़ा ना पूछेंगे, वो पूछेंगे 5 कार्बन है तब कितना बनेगा, 6 कार्बन तब कितना बनेगा, 4 कार्बन तब कितना बनेगा, 4 कार्बन हाँ। एल्कीन है तब कितना बनेगा, हाँ, 5 एल्कीन है तब कितना Yes, sir, बनेगा। yes, sir. वो ये सब पूछेंगे, ये सब थोड़ा ना पूछेंगे लूंज पूंज की आप ये बताओ सर ये चेन और पोजीशन है। वो सब आपको अपने से पढ़ना है, हाँ। प्रैक्टिस करना अपने से। वो सब तो लिखाएंगे नहीं वो आपके पास मतलब पहले लिखा सीख है। लीजिएगा तभी ना हाँ, अलग ठीक है, चीज ठीक है, पढ़ेंगे। कहो भैया ठीक है। कह रहे हैं अभी तो थ्योरी आपको समझा रहे हैं। देखा हाँ, लगाए जोड़ेगा ये देखा, ये 39 16 52 वाला बीएसएनएल का नंबर बता रहे हैं। ये देखो भाई, यार देखो पहले मेटामर वही शो करेगा जो या तो बाईवैलेंट हो या फिर क्या हो। ये समझते हो बाईवैलेंट का मतलब? तो फिर कहाँ शोर कर रहे हो भाई? बोले तो क्या बोले? फाइन लगाया कैल्शियम मैग्नीशियम है, समझ गए आप? अरे मूर्ख आदमी जो 2 बॉन्ड बनाएगा वही। और उसकी लिंकिंग साइड कितनी होगी? 2 अटैचमेंट bond साइड 2। जैसे मान लो ऑक्सीजन है, सल्फर है, सही बोले। NH दे देखिए कुछ। 2 बांड बस बनाने से जैसे ये हो गया। फिर आपने कभी एस्टर का नाम सुना होगा, मुझको लगता है। यस सर आपने कभी कीटोन का नाम सुना होगा? हाँ कीटोन का भी सुना नहीं समझ रहे? हाँ। ये सब आपके क्या है? बाईवैलेंट। ट्राई का एग्जांपल अगर देखोगे, जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, ट्राईवैलेंट इस तरह से। या फिर आप ले लो अमाइड को, CONS2 तो भी हो गया ट्राईवैलेंट इस तरह से। तो मेटामर का मेन मैटर ये होता है कि भाई सेम फंक्शनल ग्रुप, मैंने बस इतना रहता था मतलब सेम डिग्री होना चाहिए। ऐसे सीधे सीधे बात करें, सेम। डिग्री अगर एक मान लो ट्राईवैलेंट है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? ट्राईवैलेंट। और एक ही बात बोलेंगे मेटामर में डिफरेंट इन अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट इन। अल्काइल ग्रुप देखो हम जैसे बोलेंगे वैसे सुनिएगा।
ये ऑक्सीजन लिखा है इधर, बताओ कितने कार्बन है भाई? दो सेम है, इधर जो अल्काइल ग्रुप है कितने कार्बन का है? 2 कार्बन। इधर अल्काइल कितने कार्बन का? तो इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आपको? सोच लिए एक बार फिर से। अब आपको क्या करना है? डिफरेंट एक को कम करो। इसको उठा के इधर से कहाँ फेंक दीजिए? Yes, sir। फेंक दो उस पार। देखो इनको उस पार याद है, देखिए याद है ना जी? चला रहा है, आ गए घूम कर। अब इधर कितने हो गए भाई? इधर आर के इधर कितना हो गया? एक हो गया ना डिफरेंट अल्काइल ग्रुप में। Yes, sir। इसी को क्या बोलते हैं? मेटामर। इसी को क्या बोलते हैं? मेटामर। अब ध्यान से बताओ, तुम ही समझदार इंसान लग रहे हो, हमको तो लग रहा है इसमें सब खत्म है याद है। ये बताओ, अब अगर कोई कहे कि सर ये बताओ ये दोनों आपस में क्या है, कैसे पता है? ये बहुत समझदार आदमी लघु जी, ध्यान दीजिएगा। सही इन्होंने कहा ये ईथर है, देखिए 1 ये 2 ये 3 नहीं समझ रहे हैं? ये देखिए 1 ये 2 ये, 3। तो यहाँ देखिए ये ग्रुप 1 वाले कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ देखिए 2 वाले कार्बन से अटैच्ड है, जबकि देखिए यहाँ भी 1 कार्बन है, देखिए, और यहाँ भी 1 कार्बन है ना। इसमें अल्काइल ग्रुप में डिफरेंट नहीं है। ये आपस में अगर इसको पूछा जाता है पोजीशन आइसोमर है, ये क्या है आपस में। लेकिन अगर यहाँ से अगर जब पूछा जाएगा 1 2 तब क्या आंसर देंगे? मेटामर। याद रहेगा आपको कि सर अगर ये वाला जब ऑप्शन दे देगा, ये वाला ऑप्शन दे देगा, तब हम इसका आंसर क्या दे देंगे? पोजीशन। लेकिन अगर इसमें से कोई दे दिया ऑप्शन, नहीं समझ रहे भाई? सर इसमें चेन नहीं हो सकता है किस में? इस वाले में? कहाँ से पढ़ गए हो? अरे मतलब पूछ रहे हैं। अभी यहाँ पहली बार बाईवैलेंट देखा कि दूसरी बार देखा? हाँ? ये जो बाईवैलेंट मैंने टर्म बोला वो पहली बार आपको दिखा या मेरे कोई लिए मिला था इस तरह का? पहली बार। फिर कहीं कहीं और ले जा फंसा रहे? अच्छा चेन किस भी आप बोलना चाहते हैं ये बता दो। चेन का मतलब वो सीक्वेंस जैसे कार्बन चेन, इसमें 3 एक मुद्दे की बात है कि यहाँ क्या लिखा है, अल्काइल ग्रुप। तो उस पर फोकस क्यों नहीं कर रहे भाई? नहीं समझे लोगों से? समझ गए। ऐसे परेशान होगा कहिएगा सर ये 2 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन है, हमें ये बोलना है कि अल्काइल ग्रुप बोलना है, अल्काइल ग्रुप। नहीं समझ रहे? वो आपसे जब एग्जाम देंगे, मान लीजिए जो अलग अलग दुकान के लोग पेपर बनाएंगे तो ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा देंगे, नहीं समझे आप? वो इसको हटा के क्या लगा देंगे? या फिर वो क्या करेंगे कि मान लो इसका कॉमन नेम लिख देंगे, एथिल एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, नहीं समझे? भाई कॉमन नेम लघु जी क्या होगा इसका? बताइए, एथिल बोलिएगा ना, ये एथिल है कि नहीं? 2 है तो डाई एथिल बोलिएगा ना, ये आपका ईथर है कि नहीं? या तो ऐसे पूछ देंगे, या फिर एक कार्बन में ऑक्सी जोड़ दीजिए, एक को अल्केन बोल दीजिए, इसमें देखिए जो कम कार्बन उसमें ऑक्सी जोड़ दीजिए, ठीक। नहीं समझे आप? तो इस तरह से क्या हो गया आपका मेटामर। मेटामर के बाद अगला क्या है आपका? टाटोमर को रोक देते थोड़ा सा। टाटोमर के बाद क्या है? फंक्शनल देख लो थोड़ा। ये सोच रहे सर क्या पढ़ा रहा है, खत्म कर देंगे क्या? अरे देखिए दुनिया मिटा दिया, लिखना नहीं दिया। अब वो सब छोड़ दो, देखिए वीडियो ना, है ना? अरे इसमें वो घर जाके वीडियो इसको में- पढ़ोगे तो वीडियो ना फिर हाँ, बहुत वीडियो। वीडियो से नहीं दस पढ़ता। में ऐसा होता तो वीडियो सब लोग वीडियो देख देख करके सचिन वाला साइड नहीं मार लेते। 10 में वीडियो, 20 में यूट्यूब पे गाना चलेगा। ये होता है जाहिर। लेकिन इस पे नहीं आएगा, वो जो अपलोड करते हैं अपने से उस पे आता है। वो लोग अपने में डाल, वो प्रचार के लिए बहुत पैसा मिलता है। जैसे आपका वीडियो चल रहा है और 10 सेकंड आप इसमें लगा वो बात नहीं, मन कर देगा ना कि बंद कर। वो बात तो सही है, सर्च मारेंगे तो आएगा, ये नहीं आएगा, आएगा कुछ और। आता है मनोज यादव बिहार। चलिए सही है। तो जब आप कोई इफेक्ट लिख दीजिएगा ना, कोई भी हेडिंग, तो वो नहीं आएगा। लेकिन सर्च करते पहले चलिए कोई बात नहीं, जब उतना आता होगा फिर आप थोड़ा सा उसमें देखते होंगे, फिर कहीं और चले जाते होंगे, ठीक है? फिर वापस आ जाइए। ये कर इसके बाद तो सब सो जाते हैं फिर। फंक्शनल आइसोमर। हाँ भाई अगला क्या था? फंक्शनल आइसोमर। ये अपने देख रहे हैं लौकुश जी को फंसा रहे, देखिए इनसे मिलिए। फंक्शनल आइसोमर इतना लिख देंगे तो इतना बहुत है, ठीक है? फंक्शनल आइसोमर। आइसोमर। तो आइसोमर मींस क्या हो जाएगा भाई? सेम मॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट प्रॉपर्टी ड्यू टू डिफरेंट फंक्शनल ड्यू टू ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, यही ना? यस सर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर। बोलिए। यस। अब इसी को एक डिफरेंशन तो ये हो गई जो हर किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। एक डिफरेंशन याद रखिएगा कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। आपने कभी अमीन का नाम सुना है? अमीन एक चैप्टर है 12th में, यस। उसमें एक नाम मिलेगा आपको हिंसबर्ग टेस्ट या हिंसबर्ग रिएजेंट। यस सुनिए। तो वहां पे हम अमीन का रिएक्शन करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यस से। सर।
किससे? हाँ उसमें दो ठो बनता तो है। जो 1 डिग्री जब अमीन लीजिएगा कौन सा, 1 डिग्री। तो मतलब 1 डिग्री जो अमीन होता है वो लास्ट में वाटर सॉल्युबल होता है। जो 2 डिग्री होता है वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, और जो 3 डिग्री होता है वो रिएक्ट। रिएक्टर नहीं करता। हाँ, तो वहां पे हम केमिकल प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन करते ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, यस सर, वहाँ जो फंक्शनल आइसोमर बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, केमिकल नहीं समझे आप? तो एक डिफरेंस याद रखिएगा कि सेम होगा फार्मूला बट डिफरेंट। फंक्शनल। अब ये कहेंगे सर कैसे, तो मैं बता रहा हूँ, बताना मेरे भाई, तुम बड़े समझदार इंसान हो, गुस्सा मत हो ना, तुम्हारे भरोसे तो दुनिया टिकी है। बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताओ भाई शशिकांत जी। अरे ये लिखा है, ये इसको ए बोलते हैं, इसको हम बी बोलते हैं। ए में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नाम भी नहीं जानते, तो सेम है तो क्या बोलते हैं? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई? क्या भाई शशिकांत जी? अल्कोहल। अल्कोहल। बी में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अब ए में अल्कोहल है तो बी में कीटोन है। क्या है बी में? ए में क्या है? वही तो पूछ रहे हैं आपसे। बताओ भाई लवकुश जी, यस सर, ए में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एक अल्कोहल लेंगे लेकिन फिर उस साइड चेन में जाएगा बी वाला, देखा, CH2 में लगा हम क्या पूछ रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं दोनों पहले? अल्कोहल ही लगा हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने सुना है, आपने सुना होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन वो बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है। डायरेक्ट इसीलिए इसको लेंगे। बेंजीन के साथ क्या है? रेजोनेंस में इसलिए हम लोग इसको फिनाल बोलते हैं। फिनॉल, यस सर, क्या बोलते हैं? फिनॉल। और यहाँ देखिए वो नहीं है। ये बेंजीन से डायरेक्ट अटैच्ड, कार्बन से। इसको हम लोग अल्कोहल बोलते Yes, हैं। sir, alcohol। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। अब आपने कभी सुना होगा सर ये जो है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, हाँ। जबकि ये आपका कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। Yes, ये बेंजीन के साथ रेजोनेंस में है, ये जल्दी कभी यहाँ से, नहीं। जबकि यहाँ देखिए तो आसानी से निकल जाएगा ना। हाँ। नहीं समझे? समझ गया। तो देखने में आपको लगेगा कि सर इसी को मैंने कहा कि फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ सेम है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। आप यही चल करके आगे पढ़िएगा, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, नाइट्रेशन, जब वहां पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि सर ये रेजोनेंस में है, ये यहाँ से जल्दी निकलने वाला नहीं है, जबकि ये रेजोनेंस में। नहीं। तो यही जब पढ़िएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो वहां पे ये H+ दे देंगे, H2 पॉजिटिव बनेगा, निकल के वहां Cl जोड़ देंगे। यस, तो हेलो अल्केन बनाने का मेथड रहेगा अल्कोहल से। हाँ। तो यहाँ पे बस इतना आप समझो कि सर ये भी OH है, और ये भी। बट इसको फिनाल बोले क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट अटैच्ड है। हाँ, नहीं समझा कुछ? समझ गए। समझ गए केमिकल प्रॉपर्टी वाला मैटर? चलिए अब कुछ जोड़ा याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? पेयर। पेयर। जैसे मान लो ये सवाल अभी कल टेस्ट में आ गया था, एकदम सीधा सीधा पूछ दिया था, ठीक ये है, आपके सही स्टार्टिंग से था, बाद में हम लोग को 3 मैसेज आके पहले नहीं बताया। कोई बात नहीं। नहीं पैसा हो क्या तो जाएगा। इधर देखिए मैटर ये नहीं यार, इधर देखो पहले, अगर मान लो ये अल्कोहल है भाई, क्या ये? अल्कोहल। अब हम लोग अल्कोहल ऐसा नहीं लिखेंगे, भले सो लिख देते हैं आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि त्योहार आ जाएगा, लगोगे आप दुकान पे मांगने दिक्कत हो जाएगा। अड्डा पर हाँ डब होगा। इधर देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये क्या है भाई? OH। इसका फंक्शनल आइसोमर क्या बनेगा? तो वो बन गया क्या है ये? क्या भाई है शशिकांत जी? ईथर। ईथर। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर। ईथर। अब बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का। क्या बना है? कीटोन। फिर बताओ। इनमें से हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं। कार्बोक्सिलिक। एक्स्ट्रा बना देंगे। फिर बताओ। साइनाइड। आइसोसाइनाइड। आइसोसाइड। ठीक है। हाँ। एक आपने याद रखना, अगर कहीं लिखा हो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन, क्या लिखा हो? एमीन। डिग्री डिफरेंस एक नहीं लगो से हाँ। यस सर। डिफरेंट है तो क्या बोलेंगे इसको? ऊपर हेडिंग क्या लिखे हो? फंक्शनल आइसोमर। चलो बोलना ही नहीं चाहते यार। फंक्शनल 1 आइसोमर। डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड है, क्या है? अमाइड ये है। भी क्या हो जाएगा आपका? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर। अब जब मेटामर की बात करो किसका? मेटामर। उसमें डिग्री क्या होना चाहिए? सेम। अगर एक 2 डिग्री तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? 2 डिग्री। अगर एक 2 और दूसरा क्या है? 3। तो मेटामर नहीं बोलोगे, आपसे क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। वो नहीं समझ रहे हैं। आगे चल करके मान लो हम पढ़ेंगे कि मान लो ये लिखा है, इधर देखो ये क्या लिखा है भाई, पढ़ नहीं पा रहे, देखो इधर, एल्कीन। इधर देखो ये क्या लिखा है, साइक्लोएल्केन। तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, याद हो जाएगा इतना? एकदम याद। यस सर। क्यों भाई तुम कहें परेशान? मिटाइएगा मत सर। उसके बाद क्या बच गया आपका यार? रिंग चेन। रिंग चेन आइसोमर। पांचवा है क्या? हाँ नहीं, छठवां है।
देखा, अरे आप ये हवा में लोग बोलते हैं यार, कुछ भी बोल देंगे लोग, कोई सही नहीं। इनमें से सही छठवां है ना। हाँ उसमें ना है, ये ध्यान से देखो। कभी आपने देखा होगा किसी को रिंग मिलता है तो किसी को चेन मिलता है? मिलता है हाँ मिलता है ना। नहीं मिलता है। जिसको रिंग मिलता है उसी को चेन भी मिलता है। हमने सुना है रहता है, बात सही है। जिसको रिंग मिलता है उसी को चेनो मिलता है। चेन भी मिलता है। अगर मान लीजिए नहीं पॉसिबिलिटी है वो अलग मैटर है, साइकिल से काम चला लीजिएगा वो अलग बात है, लेकिन जिसको रिंग मिलता है उसी को चेन मिलता है। सुने आप। तो यहाँ ध्यान से देखो, इधर देखो, ये इधर देखो, थोड़ा दोनों का मान का फॉर्मेट चेक करो तो वही रहेगा सर, ये सीट 3 या 6 उसमें देख लो, मिलेगा और इसमें 3 कार्बन है, सब जगह 2 या 2 H होगा ना, यस सर। 3 दूना मतलब 6 हो गया ना। इधर कितना एक रिंग बन गया और एक क्या बन गया। चेन। इसी को अलग अलग जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, रिंग चेन। मतलब स्पेशल इसको क्या नाम दे देते हैं, रिंग चेन। या आप इसको उठा के कहाँ फेंक सकते हो। अल्कीन एंड फंक्शनल। तो अगर मान लीजिए ये ऑप्शन दे दिया हो, मान लीजिए ये एग्जाम्पल दिया हो, तो आपसे अगर चारों दे देगा तो पहले क्या लगाइएगा, रिंग चेन। ये भी दिया और ये भी तभी भी क्या लगाइएगा। रिंग। बट अगर एक ऑप्शन दे दिया हो बोथ, तब क्या लगा दीजिएगा। बोथ। मान लीजिए अगर ये दे दिया ऑप्शन, रिंग चेन नहीं दिया, ये चारों ऑप्शन दे दिया, तब क्या लगाइएगा। फंक्शनलाइज। याद रहेगा इतना आपको। बट इतना बता दे रहा हूँ, जितना हम ये पढ़ा रहे सवाल में ये सब नहीं पूछेंगे वो। इस तरह का आपको अपने हिसाब सवाल खोजना पड़ेगा। नहीं समझ कुछ भाई, हम तरीका खाली पढ़ा रहे कि आपको Yes, मोटिवेट sir. कर रहे हैं, आप जगो पहले। ठीक है। ठीक है, चलिए हम टीजी खत्म हो जाएगा। ये इधर आ जाओ। 10 ये क्या लिखा भाई, टाटोमर। ठीक है, यस सर। टाटोमर। तो यहाँ देखो टाटोमर लिखा, क्या लिखा भाई, टॉटोमर। पोएम लिख रहे हो क्या भाई, नहीं फिजिक्स ऑर्गेनिक मैथ, नहीं, फिजिक्स वो पैरा ऑर्थोमेटा। पहला अर्थोमेटा। यहाँ देखो टाटोमर का जो पहला कंडीशन है दोस्त, इधर देखो लघु जी, ए भाई क्या कर रहा है, टॉटोमर। टाटोमर। क्या भाई क्या हाल चाल है। ठीक है। टाटोमर का जो पहला कंडीशन है कि विड्राइंग ग्रुप होना चाहिए, ड्राइंग With- खींचने वाला ड्राइंग। ग्रुप। ठीक, अब ये मैटर सर हम पहचानेंगे कैसे। तो विड्राइंग ग्रुप में या तो आपका ये कौन सा फंक्शन ग्रुप भाई, कीटोन। या फिर क्या होना चाहिए, नाइट्रो। नाम सुने नाइट्रो का, यस सर। पहचान पाइएगा। यस सर। एक बात याद रखिएगा, ये लिखा है हाइड्रोजन साइनाइड, क्या लिखा है, हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें हमेशा क्या होगा, टॉटोमर। दयाद सिस्टम बोलते, क्या बोलते हैं, डायाड सिस्टम। गांव में इसको दयाद बोलते हैं। दयाद दो घर का, समझ गए। बिलगाव अलगाव बिलगाव, अच्छा। इसको दयाद बोलते हैं। यस सर। जब टाटो रहेंगे तो जिसे दो है ना लघु जी, हाँ जिसे दो को दयाद बोल देते हैं। इसमें देखिए मान लीजिए 3 अगर है तो तयाद बोल देंगे, मतलब ठीक। समझ रहे हैं, मतलब Triad। ट्राइड ट्राइड बोलते हैं। ट्राइवियल। इसमें याद रखो, इस एग्जाम्पल हमेशा क्या होगा। टाटोमर। लेकिन अगर वही देखो मैंने यहाँ लिखा है RCN एंड RNC, जब R लगा दोगे तो वही क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर। ठीक है। नहीं समझ रहे समझ भाई, गए। ये साइनाइड और आइसोसाइनाइड है। आइसोसाइनाइड। तो अगर यहाँ अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तब क्या हो जाएगा वो आपका। फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल लेकिन अगर वही यहाँ लगा देंगे तब रिंग चेन आइसोमर। अरे टाटोमर। गजब गजब अच्छा, बोल ऊपर रहे वाला हैं। है। देख लें लोग सर, नहीं सही समझ गए। आप कहेंगे सर क्या, मतलब देख लीजिए, कह रहे हैं सर सो के पढ़ चिप्स रहे नहीं बांटे इसीलिए सब उल्टा हो रहा है। एक याद रखिएगा इसका नाम, यूरिया। ठीक है। यूरिया में भी कौन सा आइसोमर होगा भाई, बताओ फॉर्मूला। ये बता भाई, एकदम सही, NH2CO NH2, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा। अब देखो बता रहा हूँ, देखो ये भी ड्राइंग ग्रुप हो गया, यस सर। तो इसमें हो जाता है ड्राइंग ग्रुप, ये होगा अल्फा नाइट्रोजन, इधर शिफ्ट कर देंगे, इधर चला जाएगा, वो सब छोड़ दो। पहला कंडीशन क्या लिखा आपने, विद ड्राइंग। ड्राइंग ग्रुप में कौन कौन मिलेगा आपको, नाइट्रो कीटोन। कीटोन और नाइट्रो। दूसरा इसमें कंडीशन है कि इसके बाद अल्फा कार्बन मिलना चाहिए, अल्फा कार्बन मिलना और चाहिए। मुझको बताओ उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए बताइए। sp3। लगवा रहे हैं लोग। बैठे हैं आप, लेकिन ध्यान है यहाँ नहीं, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, बताइए। इसी को कहते हैं। हम इधर से पूरा लिख दियो। चलिए, और एक बात इसमें उससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि एट लिस्ट एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन
जी, कम से कम एक क्या होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन। और जो टाटोमर होता है ना दोस्त, दो तरह का होता है। दो तरह, एक को बोलते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। मैं समझा रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, क्योंकि जब सवाल देंगे तो आपसे नहीं कहेंगे डायरेक्ट है कि, वो इनडायरेक्ट कहेंगे 4 गुण से बताओ कौन है। कौन? ठीक, अच्छा, आपका होल सिलेबस आएगा, देखना हो सकता है टाटोमर से सवाल आ जाए। आ जाए ना। याद रखिए, कभी आया कि नहीं कभी आज तक? ले, आया हो। अरे तुम दे रहे हो एलन का, हम आया आज तक कैसे टेस्ट आप दिए? मैं चाट कभी आइसोमर आया उसमें? हाँ समझ पाया। ठीक, ध्यान से सुनिए। पहला कुछ डायरेक्ट देख लो। ये सवाल आएगा फिर। मान लो ये डायरेक्ट भी ड्राइंग ग्रुप है ना, हाँ, तुम कहोगे सर मान लो इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा, हाँ, मान लो मैंने ऐसे लगा दिया, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, क्या लगाए? तो ये अल्काइल ग्रुप अच्छा, है, मेथिल। ठीक ठीक। तो इधर तो साइड ब्लॉक हो गई, इधर मिलेगी ना। हाँ ये डायरेक्ट है, क्या है? डायरेक्ट। इनडायरेक्ट देखो। तो अब यहाँ पे तो नहीं ना sp3 कार्बन, नहीं ना लगू जी, नहीं, नहीं। कहाँ से लेंगे? यहाँ से। अगर यहाँ पे देखो ध्यान से, कैसे मान लो ये अगर H है, क्या H प्लस निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए? निकाल दीजिए, H प्लस, निकाल तो दीजिए। निगेटिव आएगा कि नहीं? वो निगेटिव रेजोनेंस में जाएगा क्या? Yes, sir। रेजोनेंस में जब जाएगा तो यहाँ निगेटिव पहुंचेगा, और जब ये निगेटिव यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इधर चला जाएगा। हाँ, चला जाएगा। नहीं समझे? तो इसको कौन सा बोलते हैं? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, अब यहाँ पे अगर तुम 2 मिथाइल लगा दोगे, मान लो क्या लगा दिए, 2 मिथाइल। तब अब इसमें कुछ टाट नहीं नहीं, होगा। नहीं समझे भाई? यस, अबू जी उसका बयान नहीं। प्लीज समझ गए? हाँ, कभी भी अगर आपसे ब्रिज हेड कार्बन पे पूछ दे किस पे, ब्रिज हेड कार्बन पे। इसकी बहुत जैसे मान लो ये यहाँ हाँ, दे ये पे दिया, पूछता है। ये समझ रहे हैं? फिर से हाँ बताओ। समझ समझ गए। या उनका मन करेगा उठा के वो बड़े प्यार से लाके यहाँ बैठा देंगे, हाँ यहाँ से अगर मान लो उनको मौका मिल गया तो फिर बड़े प्यार से लेकर के आएंगे और यहाँ बैठा करके ऐसे लगा देंगे। इसमें तो बात समझ रहे हैं भाई? बीच वाले में है। तो इसमें बताओ, एक बात याद रखना थोड़ा सा, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। हाँ ब्रिज हेड कार्बन। ये क्या बोलते हैं? कभी भी sp3 नहीं होता। जो ब्रिज हेड कार्बन होता है वो हमेशा sp3 होता है। sp3 वो चाहे वहाँ पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी हो, हमेशा है। लेकिन हमेशा। sp3 और जो ब्रिज हेड कार्बन है वो कभी किसी काम का, नहीं होता, उसको वो काम चीनी तो की नहीं बोरा की तरह होता है, हाँ, कूड़ा कचरा। क्या होता है? कूड़ा कचरा। वो किसी काम का, नहीं किसी भी काम का नहीं। महानालायक होता है। महानालायक। कौन? sp3 ब्रिज हेड कार्बन। ब्रिज हेड ब्रिज हेड कार्बन बोली बकिया। Yes, sir। क्योंकि अब देखिए उस पे sp3 बोलने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप यहाँ डबल बना देंगे तभी भी वो हमेशा क्या रहेगा? sp3 रहेगा। वो कभी भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो अब देखो शशिकांत जी बताना कि पहले देखो भी ड्राइंग ग्रुप है ना, ये देखो अल्फा कार्बन हो गया ना, इस पर एक अल्फा एच मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखो कुल कंडीशन बताओ, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, किस टाइप का टाटोमर है? बताओ भाई शशिकांत, किस टाइप का है भाई? सन्नी जी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? आप बताओ भाई। तो ये उसको लेंगे और बोलेंगे उन्होंने कूड़ा कचरा है। तो वही मैंने कहा कि किसी काम का नहीं है। वो भाई साहब क्या बता रहे हैं? इनडायरेक्ट। अरे जब किसी काम करे तो तुम यहाँ स्टार्टमर कहाँ से बता रहे हो भाई? Yes, sir। नहीं समझे? हाँ, यहाँ ये किसी काम का नहीं है। इसलिए यहाँ उसके हिसाब से टाटोमर नहीं है। नहीं होगा। हाँ, नहीं समझे भाई? समझिए। ये तो आपको बुलवाने के लिए मतलब दिए थे ताकि ये भी कंफ्यूज हो गए थे 1 सेकंड के लिए डायरेक्ट बताए कि डायरेक्ट बताए। थोड़ा मोड़ा आप को यादाश्त था। यहाँ देखो भैया, इसके हिसाब देखो तो यहाँ पे मिलेगा ना एक हाइड्रोजन, लेकिन ये हाइड्रोजन किसी काम का नहीं होगा। अच्छा यहाँ देखो मिलेगा क्या? हाँ ई मिलेगा। यहाँ से टाटोमर होगा। यहाँ कहाँ से? हाँ वहाँ होगा। वैसे ही देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा ना, हाँ। तो यहाँ से क्या होगा? टाटोमर। तो वो क्या करेंगे, एक ऑप्शन यहाँ 2 लगा देंगे, तो मिथाइल खत्म हो गया। क्या लगा देंगे? मिथाइल। ये बचा। नहीं समझे भाई? या फिर वो क्या करेंगे, मान लो एक ऑप्शन ऐसे दे देंगे। ये गोला समझ रहे हैं क्या है भाई? यस सर। कुछ कर हम तो ही पढ़ के आए थे। बेंजीन है। बोलिए इसमें से किस में टाटोमर होगा? किसमें टाटोमर होगा? तो और सभी बस तो उसी वाले में, तीसरा में पहले वाले में होगा कि नहीं होगा? एल्डिहाइड लगाया नहीं। भाई विड्राइंग ग्रुप है लेकिन अल्फा कार्बन है। नहीं। इधर देखो अल्फा कार्बन है, नहीं, इधर अल्फा कार्बन है, तो जब कार्बन ही तो टाटोमर कहाँ से देखोगे आप? ठीक। तो भाई तुम क्या सोच रहे अरे हाँ वही सोच रहे हैं। हो? इधर देखो यहाँ पे यो में इधर अल्फा कार्बन है, नहीं, इधर अल्फा कार्बन हैवी बेंजीन में sp3 sp3 है क्या? नहीं। नहीं समझे?
इधर देखो, इधर अल्फा कार्बन है, नहीं वो है लेकिन वही sp3 नहीं है। इधर देखो अल्फा कार्बन है, हाँ है। ये sp3 है, हाँ तो इधर से टाटम है, है। नहीं समझे। समझ गए। इधर देखो, इसमें इधर देखो, ये अल्फा कार्बन है, एक हाइड्रोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देख लो भाई इसके हिसाब से, हाँ एक तो मिल गया। ये टाटम है, नहीं समझे भाई। अब ऐसे हाइड्रोजन बना। बोलिए। अब आप करना क्या कि इस तरह का सवाल थोड़ा खोज लीजिएगा, एक वैरायटी इसमें और मिलेगा, ठीक है, कोई फ्री रेडिकल वगैरह दिए होंगे, टाटमर पूछेंगे, नहीं समझ रहे। समझ गए। हाँ तो मतलब एक बार इस तरह का सवाल ढूंढ लीजिएगा एग्जाम से पहले। कब? एग्जाम से पहले, तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कठिनाई नहीं होगी। फिर भी कष्ट के लिए टेंशन मत लीजिए, अभी हम लोग अवेलेबल हैं, तो पहले इतना छाप लीजिए। 4 महीने अवेलेबल है, 24 स्टॉप।